कल हमने पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था और पैसिव वॉइस में हमने उसकी जो मूल बातें हैं वो सब हमने कल सीखी थी कि किस प्रकार से एक कर्ता प्रधान वाक्य को कर्म प्रधान वाक्य में परिवर्तन किया जाता है, एक्टिव से पैसिव में बनाया जाता है। कल हमने एक चीज़ कही थी कि इसके लिए टेंस याद होना सबसे ज़रूरी होता है और टेंसों के लिए दो ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ हेल्पिंग वर्ब, दूसरी चीज़ वर्ब की फॉर्म। यदि दो चीज़ है तो हमें टेंस याद है। इसलिए यह सारणी में आपको टेंस की एक सारणी बनाई गई है जिसमें प्रत्येक टेंस के सामने उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दी हुई है। एक्टिव वाक्य में, साधारण वाक्य में किस प्रकार से ये वर्ब्स हैं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं साधारण वाक्य में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा होता है। ये एस और ईएस जब हमने टेंस पढ़े हैं तो उस समय आपने देखा होगा एस और ईएस कब जुड़ता है, जब कर्ता एक वचन होता है। कर्ता एक वचन होता है तो वर्ब में एस और ईएस जुड़ेगा। कर्ता बहुवचन है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा करके हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा। कल मैंने बताया था कि अगले टेंस की सहायक क्रिया, तो इससे अगला टेंस कंटीन्यूअस टेंस, इसकी सहायक क्रिया आ गई प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में मूल रूप से। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस का एचआरएम में से जो भी हमको ऑब्जेक्ट के अनुसार जो उचित लगे वो हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। यदि कंटीन्यूअस टेंस है तो कंटीन्यूअस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, लेकिन जैसा कल ही बताया था कि इसमें हमें बीइंग जोड़ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग जोड़ना और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हैज है होगा और हैज है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी हैज है के साथ। हैज, हैव, हैड ये परफेक्ट टेंस की पहचान है। जब हैज, हैव, हैड आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो इसमें हमें हैज भी और हैव भी अगले टेंस की जो सहायक क्रियाएं वो लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहचान होती है कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है। सेकंड फॉर्म का पूरे 12 टेंसों में कहीं उपयोग है ही नहीं, केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में ही इसका उपयोग है। जैसे हम नेगेटिव भी बना देंगे ना तो नेगेटिव बनाते उसमें डिड आएगा और डिड आएगा तो उसमें फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसका हमने कैसे किया, वर्ब कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटीन्यूअस टेंस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद में जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब में बीइंग जोड़ेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड है, हेड में वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड भी लगाएंगे इसमें पैसिव बनाते समय और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें काम आएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल विल, अब शैल विल के लिए आई और बी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। तो शैल विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस टेंस लग जाएगी, शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब बात होगा तो शैल हैव, विल हैव से ही पहचान है परफेक्ट टेंस, ये परफेक्ट टेंस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो उससे वही अगले टेंस की सहायक क्रिया जाएगी, शैल हैव बीन, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
कुछ वाक्य इस प्रकार के होते हैं जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी दी गई होती है। मॉडल ऑक्सिलरी जब भी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है साधारण वाक्य में, और जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में बी जोड़ना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। जैसे उदाहरण लिए कैन कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन कुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही प्रक्रिया सब मॉडल ऑक्सिलरी के साथ सबके चल रही है। तो ये हमारा टेंस का चार्ट याद करने का सबसे इजी तरीका है। केवल दो चीज याद करनी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कौन सी फॉर्म आएगी। जो नेगेटिव वाक्य होते हैं उनमें किस प्रकार से परिवर्तन करना, जैसे टू डज है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। टू डज के साथ में नॉट लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव वाक्य। अब एक्टिव वाक्य से जब पैसिव बनाएंगे तो अगले टेंस की साइड पे आ जाएगी वो एज आ रहे हैं में से, और तुरंत यहाँ भी इसके बाद नॉट था और यहाँ भी इसके बाद नॉट लग गया, और वही थर्ड फॉर्म आएगी। वाक्य चाहे कोई सा भी हो, साधारण हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो अगला टेंस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही प्रक्रिया नॉट नेगेटिव की सब टेंसों में चलेगी। वहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, वहाँ अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद भी नॉट आता है। जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं कि प्रोनाउन सब्जेक्ट रूप में कुछ और होता है और ऑब्जेक्ट रूप में कुछ और होता है, उसकी तीसरी फॉर्म आ जाती है। प्रोनाउन को वैसे तीन रूपों में बांटा है, एज ए सब्जेक्ट, बिफोर नाउन और एज ए ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पर दो प्रकार किया है, सब्जेक्ट रूप में और ऑब्जेक्ट रूप में, क्योंकि ये दो ही काम आ रहे हैं। सब्जेक्ट रूप में आई तो ऑब्जेक्ट रूप में आई को मी लिखेंगे। कई बार किसी एक अभी उदाहरण देखेंगे कि मी जब वाक्य में आ रहा है अंत में तो उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको फिर हमें आई में परिवर्तन करना होगा। वी को अस में, यू को यू में, दे को देम में, ही को हिम में और सी को हर में, इट को इट में। इस प्रकार से तीन रूप होंगे। कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये हम क्लियर करेंगे। राम टीचेज मी, राम टीचेज मी। इसमें देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन चीजें हैं। कौन से टेंस का वाक्य? ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, क्योंकि वर्ब में es लगा हुआ है। हमें यदि वर्ब टेंस की सही पहचान हो जाएगी तो हम उसमें अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब ठीक ढंग से लगा पाएंगे। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही पहले आएगा तो ऑब्जेक्ट का मी का क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। अब टेंस ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कंटिन्यूअस में क्या आएगा? एज आ रहे हैं, तो आई के साथ में है। टीच की थर्ड फॉर्म आएगी टॉप, TAUGH, टॉप, और बाई लगा करके राम। ये हमारा वाक्य बन गया। एक बात और लेते हैं, आई टीच देम। I teach them. Subject, verb, object.
बनने वाला है, देम का क्या बनने वाला है, दे। कौन सा टेंस का वाक्य ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। तो वो कंटीन्यूअस की लगेगी, तो दे के साथ क्या लगेगा, आर। दे आर स्पीच की टॉप। बाई, आई का क्या बन जाएगा, दे आर टॉट बाई मी। इस प्रकार से हमारे वाक्य बनते हैं। राम विल हेल्प मी। ये कौन सा टेंस है, क्योंकि विल आ रहा है, इसका मतलब सीधी सीधी बात है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो वही चीज हमें सबसे पहले छटनी करनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई फिर क्या आएगा, आई के साथ क्या आएगा, सेल, सेल आई। और अगले टेंस सेकंड है सेल बी, सेल बी। हेल्प की हेल्प, और बाई लगा करके। तो इस प्रकार से करके, और हमने ये 2-3 उदाहरणों के माध्यम से और इस चीज को देखा है कि ये किस प्रकार चेंज होंगे। एक चीज और, यदि सब्जेक्ट में यहां तो राम है, सब्जेक्ट में निर्जीव नाम आता है, तो उसमें क्या करना, निर्जीव जब आए तो हम जैसे यहां पर क्योंकि निर्जीव को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई लगाकर लिखते हैं, लेकिन जब निर्जीव को जब लिखेंगे तो बाई की जगह विद लगाएंगे, बाई के स्थान पर विद लगाकर के उस वाक्य को हम बनाएंगे। एक वाक्य smoke filled the room। स्मोक या सब्जेक्ट रूप में है, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि स्मोक निर्जीव है तो द रूम, फील्ड है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या करेंगे, वाज वर्ब में लगाएंगे, द रूम वाज, फील्ड की थर्ड फॉर्म भी फील्ड ही आएगी। अब यहां जो हमने बाई लगाकर लिखते थे उसमें लगाएंगे विद स्मॉल। इस प्रकार से करके और हमारे ये साधारण वाक्यों का, नकारात्मक वाक्यों का पैसिव वॉइस हम आसानी से कर सकते हैं, अभ्यास बार बार करने से, और ये तैयार हो जाएगा।